हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास लेक्चर जो है 10th क्लास में हमने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड स्टार्ट किए थे उन मेथड्स को हम आगे प्रोसीड्स करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो मेथड पढ़ा था उसमें पढ़ा था बेटा स्पोर फॉर्मेशन, और आज हमारे पास जो सबसे पहले मेथड है उसमें है बेटा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है। अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम इसमें लिखते हैं, देखिए, ए बायोलॉजिकल मेथड इन विच पेरेंट्स बॉडी इज break down into fragments। ठीक है, पेरेंट्स बॉडी जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है बेटा। अब जब पेरेंट्स बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है तो ऐसे में क्या होगा, देन ऑल द फ्रेगमेंट्स आर converted into new one under suitable condition। यानी जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएगी बेटा तब उस टाइम पर जो मीन्स पेरेंट्स बॉडी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेरेंट्स बॉडी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी डॉटर सेल्स में, डॉटर बॉडीज में। अब यहां पर देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ना तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा। यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा एल्गी। ये स्पायरोगायरा एल्गी जो है बेटा ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस शो करती है। और कैसे शो कर सकती है फ्रेगमेंटेशन का? देखिए, ये एक एल्गी है बेटा हमारे पास, कौन सी? स्पायरोगायरा। ठीक है, ये स्पायरोगायरा जो एल्गी है बेटा, इस स्पायरोगायरा एल्गी की जो स्ट्रक्चर है, सेल वॉल प्रेजेंट है। ये एल्गी आपको बताया था कि ये प्लांट्स लाइक भी है, वो शो करती है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस एल्गी के अंदर ऐसे ये जो स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर जो है ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। इस स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर के साथ साथ इस पार्टिकुलर एल्गी के बीच में कहीं कहीं पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मल्टी न्यूक्लिएटेड एल्गी होगी बेटा एक तरीके से। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एल्गी जो प्रेजेंट है, इस पार्टिकुलर एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। कब होता है फ्रेगमेंटेशन? एट द टाइम ऑफ सेनिसेंस। जब सेनिसेंस का टाइम आता है बेटा तो ये जो एल्गी है इसके बीच में स्पेसिफिक पार्ट्स फ्रेगमेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक तरीके से फ्रेगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। यहां से देखिए, मैं इसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता हूं बेटा, यहां से ये फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहां से देखिए इसमें लेयर बन जाती है बेटा, और हर कोई जो रीजन है ये फ्रेगमेंट्स बन गए। ये एक तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मीन्स ये जो एल्गी है बेटा ये कन्वर्ट हो जाती है ऐसे पार्ट्स में। देखिए, यहां से ये पार्ट बेटा, एक ये पार्ट, और ये इधर, ऐसे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। और हर कोई फ्रेगमेंट जो है उसके पास अपना, हर किसी फ्रेगमेंट्स के पास बेटा अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। ऐसे देखिए, ऐसे पार्ट्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ऐसे पार्ट्स में कन्वर्ट होगी। और यहां पार्ट्स में इसके न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटरी यूनिट होती है बेटा, इसके पास जेनेटिक मेटेरियल्स प्रेजेंट होता है। अब ये जो फ्रेगमेंट्स है, ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा।
इनमें से कोई भी है, जैसे मान लीजिए फ्रेगमेंट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप इसमें से कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए 3 नंबर को हम नीचे ले लेते हैं, तो ये 3 नंबर बेटा क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल सुटेबल कंडीशंस आएंगी वो अपनी ग्रोथ शो करेगा और इस तरीके से वो एक तरीके से नेक्स्ट जो कॉपी बनेगी बेटा उसके बेस के ऊपर अपनी बॉडी को इंक्रीज कर देगा बेटा, ऐसे। तो ये हमारे पास जो मेथड है बेटा इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन के नाम से बोलते हैं। तो इसमें देखिए पेरेंट्स बॉडी फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हुई, और जब पेरेंट्स बॉडी ब्रेक डाउन हुई बेटा, ठीक है ना, पेरेंट्स बॉडी ये है वो 4 पार्ट्स में कन्वर्ट होगी, 4 फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगी बेटा। उसके बाद देखिए उनमें से कोई एक फ्रेगमेंट्स हमने लिया बेटा, फ्रेगमेंट नंबर 3 ले लिया हमने, इट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू न्यू हाइफे यानी माइसीलियम, नए एल्गल माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास जो एल्गी होती है वो फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करती है। उसके बाद ये तो एल्गी का केस दिया बेटा, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मतलब बहुत सारी एल्गी ऐसी होते हैं जिनके पास ये फ्रेगमेंटेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट मेथड में हमारे पास क्या है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है बेटा, रीजनरेशन मेथड। अब ये रीजनरेशन मेथड जो है बेटा वो फ्रेगमेंटेशन की तरह ही है, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे फ्रेगमेंटेशन है। तो हम ये कह सकते हैं ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which new one is produced by the help of body in form of रीजनरेट। जब बॉडी रीजनरेट फॉर्म शो करती है बेटा उसके बेस के ऊपर, यानी एक तरीके से बॉडी के पार्ट्स फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है बॉडी यहां पर भी बेटा, और रीजनरेशन शो करती है। अब रीजनरेशन जो होती है बेटा वो पार्शियल भी हो सकती है, वो कंप्लीट रीजनरेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब रीजनरेशन आर डिफरेंट टाइप हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं रीजनरेशन आर डिफरेंट टाइप एंड देयर टाइप्स। उसकी जो टाइप्स उसके बेस के ऊपर देखें कौन कौन सी है। नंबर 1 पार्शियल रीजनरेशन है, कंप्लीट रीजनरेशन। पार्शियल रीजनरेशन और कंप्लीट रीजनरेशन। पार्शियल रीजनरेशन का मतलब होता है बेटा अगर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर पार्ट से बेस्ड हो, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं रीजनरेशन ऑफ ए पार्ट, ठीक है बेटा, कोई भी पार्ट्स, कोई भी रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, कोई भी पार्ट है बेटा उस पार्ट का रीजनरेशन होता है। लाइक दैट अगर हम यहां पर एग्जांपल की बात करते हैं इसमें, तो हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे लिम्स ऑफ या टेल ऑफ वॉल लिजर्ड। घरों में जो छिपकली होती है बेटा उस वॉल लिजर्ड्स की पूंछ गिर जाती है, अब उस पूंछ को वो दोबारा जनरेट कर देती है। इसका मतलब क्या है, दिस वन इज कॉल्ड द पार्शियल जनरेशन एंड कंप्लीट रीजनरेशन। कंप्लीट रीजनरेशन मतलब बॉडी जो है वो कंप्लीटली रीजनरेट हो जाती है। इन दिस प्रोसेस बॉडी इज कंप्लीटली
रीजनरेट। एग्जाम्पल है बेटा अर्थवॉर्म, प्लेनेरिया। ठीक है, तो यहां इसके केस में देखिए हम कंप्लीट रीजनरेशन का एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं बेटा। कंप्लीट रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमारे पास हमने प्रोवाइड किया प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के केस में रीजनरेशन होती है, अर्थवॉर्म के केस में भी रीजनरेशन होती है बेटा कंप्लीट। तो हम प्लेनेरिया का केस बताते हैं सबसे पहले। हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा प्लेनेरिया। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स में आता है। फ्लैट वॉर्म्स किसमें इंक्लूड है बेटा? फ्लैट वॉर्म्स में इंक्लूड है। तो देखिए इस फ्लैट वॉर्म्स में क्या होता है, कैसी बॉडी होती है। ये देखिए ये इसकी बॉडी है बेटा। फ्लैट वॉर्म जो होते हैं इस तरीके से उसकी बॉडी है वो ऐसे। अब ये बॉडी जो है फ्रेगमेंटेशन, अगर हम रीजनरेशन की बात करते हैं तो कैसे शो करती है बेटा रीजनरेशन? देखिए रीजनरेशन के केस में होता है सबसे पहले ये बॉडी जो है अगर हम इसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, बॉडी को पार्ट्स में ब्रेक कर दें, अगर सपोज कीजिए हम इस बॉडी को यहां से तोड़ देते हैं बेटा, ऐसे तोड़ दिया हमने, 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। अगर हम ये पार्ट्स तोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास कौन कौन सा पार्ट बच गया बेटा? सबसे पहले हमारे पास ये पार्ट बच गया हमारे पास। ठीक है, ये पार्ट बच गया। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है बेटा? देखिए इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम थोड़ा सा यहां बना लेते हैं। देखिए दूसरा पार्ट हमारे पास क्या बच गया बेटा? इस तरीके से देखिए यहां से ऐसे पार्ट गया। ठीक है, ये बच गया बेटा ऐसे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या बच गया? ये पार्ट इस तरीके से। ठीक है, यहां पर 3 पार्ट है बेटा। इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन मैकेनिज्म, रीजनरेशन मैकेनिज्म बेटा, रीजनरेशन के बेस के ऊपर क्या होगा कि जो पार्ट्स टूटे हुए हैं वो दोबारा रिपीट हो जाते हैं, दे कम्स अगेन। तो वो जो वापस आते हैं बेटा, ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, बॉडी जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। और बॉडी जब कंप्लीटली डेवलप होगी तो सिंपल सी बात है, इसके केस में तो हमारे पास क्या होगा, ये पार्ट आगे बेटा। ठीक है ना, कंप्लीट पार्ट यहां पर ग्रो करके इस तरीके से कंप्लीट पार्ट ग्रो करके इसमें क्या होगा बेटा, लोअर पोर्शन जो है वो, और यहां से जो भी पोर्शन हमारे पास है कौन सा, ये जो रीजन प्रेजेंट है बेटा वो कंप्लीट हो गए। और इस रीजन में क्या होगा, कंप्लीटली जो लोअर पोर्शन है बेटा वो जनरेट हो गया यहाँ पर हमारे पास। तो रीजनरेशन का जो कंसेप्ट है बेटा, रीजनरेशन का जो कंसेप्ट है, उस रीजनरेशन के कंसेप्ट में क्या होना होता है बेटा, बॉडी जो है पार्ट्स में ब्रेक हो गई है, उस बॉडी को कंप्लीटली हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके केस में, कंप्लीशन के बेस के ऊपर। यानी ऑर्गेनिज्म अगर मान लीजिए 2 पार्ट्स में कंप्लीट टूट चुका है बेटा, या 3 पार्ट्स में कंप्लीट ब्रेक डाउन हो चुका है, 4 पार्ट में, किसी भी तरीके से कितने भी पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो, हर कोई पार्ट जो होता है वो कंप्लीट बन जाता है। तो ये ओरिजिनल पेरेंट्स था बेटा, उसमें से ये 3 पार्ट्स बने और तीनों पार्ट्स अब कंप्लीट बन गए। तो मीन्स ये तो हमारे पास न्यूमन हो गए और ये ओरिजिनली पेरेंट्स हो गया जो खत्म हो चुका है बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, ए प्रोसेस in which new one is produced by the help of body propagule और बॉडी पार्ट। ठीक है, न्यू वन जो प्रोड्यूस होता है बेटा वो प्रोपेग्यूल से प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट से प्रोड्यूस होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट हम यूज कर सकते हैं,
इवन उसके पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा। और वो जो सर्टेन प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके पास एक तरीके से कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा। तो ऐसे में हमारे पास ये टाइप्स हैं, हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात हम अगर करते हैं बेटा तो डिफरेंट टाइप्स है। मेनली दो हमारे पास है, उसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्लांट ऐसा शो करते हैं कि वो नेचुरली न्यू ऑर्गेनिजम्स न्यू बॉडी में कंप्लीटली ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोस्टली प्लांट्स के केस में हमने डिनोट किया है, नोटेड किया है बेटा। एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर तो प्लांट्स हम लिख देते हैं, प्लांट्स के केस में लिख देते हैं। तो देखिए प्लांट्स के केस में कैसे है, बाई द हेल्प ऑफ रूट, बाय द हेल्प ऑफ रूट, रूट की सहायता से बेटा। तो रूट की सहायता से बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो रूट की सहायता से ग्रो कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल सीसम, डलबर्जिया सीसो जो होती है बेटा वो किसकी सहायता से, रूट की सहायता से प्रोड्यूस हो सकती है। मीन्स क्रायो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर बेटा रूट जो होती है वो प्रोपोगेल शो करती है और उसी प्रोपोग्यूल की सहायता से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट बाय द हेल्प ऑफ स्टेम। देखिए बेटा स्टेम के केस में हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, स्टेम के केस में हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। जैसे बेटा पोटैटो बाय द हेल्प ऑफ ट्यूबर की सहायता से बेटा, ठीक है। राइजोम ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है बेटा। कॉर्न, ठीक है, कॉर्न भी और कॉर्म भी बेटा। क्रायोसेंथिमम ठीक है, क्रायोसेंथिमम है। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड हैं बेटा। ये सभी मेथड जो हैं एक तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में। टोमेटो है, राइजोम्स है, कॉर्न है, कॉर्म है, ठीक है, और बल्ब है बेटा, ठीक है। ये सब क्या है, बल्ब, ठीक है। अब देखियो ट्यूबर, जिंजर, अदरक के केस में कॉर्न और कॉर्न जो होते हैं ये स्पेसिफिक, हल्दी वगैरह जो होती है, कॉर्न भी स्पेसिफिक कंडीशन में है। क्रायोसेंथिमम स्टेम के केस में है, जैसे बनाना के केस में है बेटा। और बल्ब है जैसे ऑनियन के केस में, ठीक है ना, प्याज के केस में। तो इस तरीके से ये सभी, ऑनियन है, गार्लिक है, इन सभी केसेस में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है बेटा वो स्टेम के मॉडिफिकेशन से प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा लीफ के केस में भी हम बोल सकते हैं बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, ठीक। लीफ के केस में बाय द हेल्प ऑफ लीफ, बाय द हेल्प ऑफ लीव्स, ठीक है। लीव्स के केस में बेटा तो लीव्स की सहायता से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है, अगर हम यह एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास है बेटा ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम क्या है, पत्थरचट। तो उस पत्थरचट के केस में, ठीक है ना, हमारे पास रीजनरेशन होती है। तो पत्थरचट के बेस के ऊपर हमारे पास रीजनरेशन होती है। तो उसमें किस तरीके से होती है बेटा, ये हमारे पास लीफ है, ये हमारे पास एक तरीके से लीफ है बेटा पत्थरचट की, ऐसे ये हमारी लीफ है बेटा पत्थरचट की। इस लीफ में हर किसी पार्टिकुलर, देखिए यहाँ पर जो टर्मिनल पे ये पार्ट्स प्रेजेंट है बेटा, इन पार्ट्स के ऊपर क्या होता है, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। यहां पर क्या होता है, देखिए जैसे बेस्ट कंडीशन आती है बेटा, प्लांट्स यहां से न्यू पार्ट्स को ग्रो करता है।
इन पार्टिकुलर रीजन से, ठीक है ना। यहां से न्यू पार्ट्स को ग्रो करता है बेटा। ये न्यू पार्ट्स ग्रो कर जाते हैं। जैसे लीफ मैच्योर होती है बेटा, पहला पॉइंट, दो कंडीशंस में, या तो ये प्लांट्स जो हैं बड़े होकर मतलब एक तरीके से प्रॉपर साइज गेन करके बेटा ये यहां से डिटैच हो जाते हैं और सोइल में गिर जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब इनकी मैच्योरेशन हो जाती है तो लीफ भी मैच्योर हो जाती है बेटा। ओरिजिनली जो पेरेंट्स प्लांट है उसपे से लीफ जो है वो मैच्योर हो जाती है और प्लांट पार्ट से डिटैच हो जाती है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये प्लांट पार्ट है बेटा, इस प्लांट पार्ट के साथ ये लीफ जुड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो जब इसकी मैच्योरेशन हो जाती है तो ये गिर जाती है और ये जो पार्ट्स है बेटा ये क्या है, न्यू प्लांट्स जो हैं ये ग्रो करते हैं। जैसे सोइल है, फिर सोइल में गिर जाते हैं और उनकी रूट फैलती है और यहां से ये क्या करते हैं, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। तो बेटा ये है हमारे पास रीजनरेशन बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल मेथड्स, यानी एक तरीके से नेचुरल प्रोपोगेशन के बेस के ऊपर हम इसको बोल सकते हैं। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन उसके बाद हमारे पास है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेटा। इसके बाद हमारे पास कौन सी है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो मेथड है बेटा, उस मेथड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि प्रॉपर वे में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास 3 मेथड होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। इन तीनों मेथड को हमें नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।